नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बात Amazon की जो सेल चल रही है उसके बारे में। जनरली मैं सेल्स के बारे में इतना उत्सुक नहीं होता हूं और मैं हमेशा बोलता हूं सेल्स आती रहती है जाती रहती है। आप टीवी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेकर के खरीदिएगा क्योंकि ये बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और एक टेलीविजन एक मोबाइल की तरह नहीं है कि आप एक साल में या हर साल बदलेंगे। आप कम से कम अपने टेलीविजन को अपने साथ 5 या 6 साल तो रखते ही हैं मिनिमम, और वो पूरा परिवार के लिए ये बाई होता है, सिर्फ आपके लिए नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपके लिए और इसीलिए आज की वीडियो में ना मैं अपनी टॉप पिक्स जो है इस सेल में जो चल रही है, जो रिपब्लिक डे की जो सेल हो रही है अमेजॉन में, मैं उसे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और मेरे रीजंस, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा मैं आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। क्योंकि मार्केट में भाई इतने सारे टेलीविजन है ना कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं और इतने सारे मॉडल्स के होने के ऊपर इतने सारे फीचर्स भी हैं। तो मैं सिर्फ उन चीजों पे ध्यान रखूंगा जो एक्चुअली में मैटर करता है जब आप एक टेलीविजन परचेस करते हैं। और मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी इस वीडियो में रहेगी प्राइस टू वैल्यू रेशियो। जो प्राइस टू वैल्यू रेशियो जो आप चाहते हैं वो आपको कौन से मॉडल्स पे मिलेंगे। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरी नंबर 1 पिक इस अमेजॉन के सेल में होने वाली है हाईसेंस की टोर्नेडो। अब आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि भाई मुझे ना ही तो हाईसेंस से पैसे मिल रहे हैं ना ही कोई दूसरे कंपनी से पैसे मिल रहे हैं ये सब वीडियोस बनाने के लिए। इनफैक्ट मैं जब कोई प्रोडक्ट्स भी लेता हूं ना अपने चैनल में, खुद अपने पैसों से लेता हूं। और रही बात इंफॉर्मेशन की, मैं इन सारे इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता हूं, रिव्यूज को फॉलो करता हूं, यूजर कमेंट्स को फॉलो करता हूं, ताकि आप लोगों को यहां वहां जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपको ये एक वीडियो देख करके ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये सारे टीवी में से कौन से बेस्ट है। मेरी जो टॉप मैं बोलूंगा 3 टेलीविजन्स अगर मुझे पिक करनी है, एक बोनस भी है जो इनफैक्ट नंबर 1 के भी ऊपर है। ऑलराइट, तो मैं शुरू करता हूं बजट से। अब बजट रेंज में ना हाईसेंस की टोर्नेडो, ना दिस हैज बीन अ फैंटास्टिक टीवी एंड मैं हमेशा इसे हाईली रेकमेंड करूंगा। और ये अभी एक सॉलिड प्राइस पे मिल रहा है। इनफैक्ट इसका 55 इंच मॉडल जो है वो आपको 50 इंच मॉडल से भी कम प्राइस पे मिल रहा है, विच इज 39,990 अगर आप यहां पे देखेंगे ध्यान से। और ये टेलीविजन ना इस प्राइस पॉइंट पे इज एक्सीलेंट, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट में दूसरे भी टेलीविजन हैं। अगर आप सोच रहे हैं भाई आपने रेडमी टेलीविजन के बारे में क्यों नहीं बात किया, आपने वन प्लस के टेलीविजन के बारे में क्यों नहीं बात किया, भाई वो सारे इस प्राइस रेंज में तो आते ही हैं। पर अगर आप वन प्लस की एग्जाम्पल ले लें तो वन प्लस में डोल्बी विजन मिसिंग है। और अगर मैं रेडमी की टेलीविजन ले लूं, रेडमी की टेलीविजन इज नॉट एज ब्राइट एज दिस। रेडमी टेलीविजन आपको 300 या 330 निट की ब्राइटनेस देगा, ये आपको 55 इंच में कम से कम 380 निट की ब्राइटनेस देगा। तो ब्राइटनेस के मामले में भी एक कंपैरेटिवली बेटर है। इस टेलीविजन में मुझे सिर्फ एक खामी लगती है, वो एक खामी है HDMI 2.1 का मिसिंग होना। इसमें HDMI 2.0 है, HDMI 2.1 नहीं है। पर इसके अलावा आपको जो भी सारे फीचर्स चाहिए ना एक टेलीविजन में, और स्पेशली इस बजट रेंज में, डोल्बी विजन, डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, 102 वॉट्स की स्पीकर्स है और काफी जबरदस्त इसका साउंड क्वालिटी है, साउंड आउटपुट इसका बहुत ही मस्त है, बेजल्स काफी मिनिमल है, आपको MEMC का भी सपोर्ट मिल रहा है इसमें, यानी स्मूथ मोशन मिलेगा आपको, अल्ट्रा डिमिंग मिल रहा है जो इन अ फॉर्म इज माइक्रो डिमिंग। आप इसे प्लीज कंफ्यूज ना कीजिएगा लोकल डिमिंग के साथ। लोकल डिमिंग जनरली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिलाव होता है, बल्कि जो माइक्रो डिमिंग होता है वो मोस्टली सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। तो कंपैरिजन है नहीं, पर चलो एक फीचर है तो इससे एक्चुअली में आपकी जो कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ी सी इंप्रूव होगी देन नॉर्मल। और डुअल बैंड वाईफाई भी इसमें अवेलेबल है। तो फ्रॉम दी फीचर्स पर्सपेक्टिव इसमें वो सब कुछ है जो आपको एक टेलीविजन में चाहिए इवन इन 2022। हाँ, इसकी एंड्रॉइड वर्जन जो है वो थोड़ी सी पुरानी है, एंड्रॉइड 9, पर यार आई मीन वो इतना फर्क नहीं पड़ता है। मैक्सिमम आपको क्या करना है टेलीविजन में, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार देखना है, वो सब अवेलेबल है इसमें। इनफैक्ट प्ले स्टोर अवेलेबल है, तो आप और भी एप्स और भी गेम्स डाउनलोड करके इसे यूज कर सकते हैं। रैम वो सब के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। पिक्चर क्वालिटी इज नंबर 1 और उस मामले में फॉर दिस प्राइस रेंज दिस इज अ फैंटास्टिक पिक एंड I've picked this over Redmi, I've picked this over OnePlus जो और कंपटीशन में। अब ब्लॉपंक वॉपंक को भी अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं, आप कोई कंपटीशन है नहीं। हाईसेंस इज अ कंपैरेटिवली सुपीरियर प्रोडक्ट। ऑलराइट, रही बात आपकी कंसर्न कि भाई पोस्ट सेल्स क्या होगा, पोस्ट सेल सपोर्ट, कस्टमर सर्विसेज का कैसा है, भाई जैसे दूसरे ब्रांड्स का है वैसा ही है। मोस्टली सारे ब्रांड्स आपको थर्ड पार्टी टेक्नीशियंस ही भेजेंगे अगर आपके टेलीविजन में कोई फॉल्ट होगा इंस्पेक्ट करवाने के लिए। और उसके बाद हाईसेंस एक ऐसी कंपनी नहीं है जो भाग के जाने वाली है। इनफैक्ट हाईसेंस तोशिबा को भी ओन करती है। ऑलराइट, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। सो इट इज अ कंपनी विच इज गुड, इट इज अ कंपनी विच इज हियर टू स्टे एंड ये दुनिया भर में काफी अच्छे टेलीविजन बनाता है। तो मेरी यही राय रहेगी
इस वीडियो में, अगर आप बजट में कोई टेलीविजन देख रहे हैं तो भाई हाइसेंस की टोर्नेडो विल बी माय पिक बिलो द 40,000 रेंज, स्पेशली इस प्राइस पॉइंट में तो भाई आपको आंख बंद करके ले लेना चाहिए। इट इज रियली दैट गुड। अब चलते हैं इसके ऊपर, अगर मेरे पास और थोड़ा पैसा है खर्च करने के लिए तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको सैमसंग की AUE 70, AUE 60 नहीं, AUE 70 यानी कि 4K प्रो सीरीज, नॉट 4K सीरीज। ऑलराइट। और अगर आप सोच रहे हैं भाई सैमसंग की AUE 70 क्यों, आपने LG की 7720 वाली सीरीज या 7740 सीरीज के बारे में क्यों नहीं बात किया भाई, वो भी रीजन है। इसकी आप प्राइस को एक बार गौर से देखिएगा, 55,990 के प्राइस में आज आपको Amazon पे ये मिल रहा है। अगर मैं LG की ले लूं 7740 तो उसकी प्राइस है करीबन 64,390। और अगर मैं इसकी 7720 को भी ले लूं, चलो 7720 55 इंच को मैं यहां पे मान लेता हूं, और अगर मैं 7720 को लेना चाहूं, सबसे पहले तो अवेलेबल है नहीं, और अगर आप सोचेंगे 7500 की सीरीज को आप क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हैं भाई, 7500 की जो सीरीज है ना उसमें बेजल्स जो है वो कंपैरेटिवली मोटे हैं। और अगर मैं 7720 को देखना चाहूंगा, चलिए मैं फ्लिपकार्ट में भी आपको दिखा देता हूं, हालांकि ये Amazon वाली वीडियो है पर मैं LG की 7720 आपको फ्लिपकार्ट में प्राइस दिखा देता हूं। ये रही 7720, और अगर आप 7720 की प्राइस को देखेंगे इट इज 55,990। तो अब सवाल यह है कि वाई सैमसंग, ये भी 55,990 है, ये भी 55,990 है। वेल द रीजन इज कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सैमसंग की जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है दैट इज कंपैरेटिवली बेटर, क्योंकि LG में आपको IPS पैनल मिल रहा है, सैमसंग में आपको VA पैनल मिल रहा है, तो ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है। अगर मैंने आपको पास्ट में भी कुछ वीडियोस में मेरा पर्सनल प्रेफरेंस बताया, आपको पता होगा कि मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है VA पैनल्स, बिकॉज डीपर ब्लैक्स, बेटर कॉन्ट्रास्ट रेशियोज, और मैं टेलीविजन के ठीक आगे बैठ करके देखता हूं। हाँ, अगर आपकी चॉइस होगी कि भाई आप परिवार के साथ इस एंगल उस एंगल से देख रहे हैं तब IPS पैनल लीजिएगा। सैमसंग में इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूं बिकॉज दिस इज अ VA पैनल, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो पेजल्स है वो आपकी 7720 से भी पतले हैं, और इसकी जो फॉर्म फैक्टर है ना दैट इज एक्सट्रीमली स्लिम। अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसे कंपेयर भी करूंगा LG के टेलीविजन से, LG भी स्लिम है पर सैमसंग की जो फॉर्म फैक्टर है वो मुझे और कंपैरेटिवली बेटर लगती है। और इसकी जो UI भी है, मुझे ऐसा लगता है आई प्रेफर दिस ओवर द LG WebOS। तो Tizen मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, ये पर्सनल प्रेफरेंस है, पर मेरी ये पिक इसीलिए रहेगी क्योंकि इसकी डिजाइन अच्छी है, VA पैनल है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो बेटर होगा, ब्लैक्स बेटर होगा, और इस प्राइस पॉइंट पे दिस मेक्स अ वेरी वेरी गुड ऑफरिंग, और आपको ये लेना चाहिए। और ये ब्रांड भी है, आप सैमसंग की रिलायबिलिटी पे ऑब्वियसली डिपेंड कर सकते हैं। तो मेरे आज के वीडियो के लिए नंबर 1 पिक रहेगा आपका हाइसेंस की U6G। अब ये जो टेलीविजन है ना, ये आप फ्लिपकार्ट में भी चेक कर सकते हैं, पर आपको Amazon में बेस्ट प्राइस मिल रहा है अभी 56,990, और अवेलेबिलिटी भी इसकी है Amazon पे। जनरली ये टेलीविजन जब निकली थी ना, इसकी अवेलेबिलिटी वाज अ बिग प्रॉब्लम, पर अभी ये Amazon पे अवेलेबल है। 56,990 इज अ सुपर प्राइस फॉर दिस। Why will I recommend this television? नंबर 1 तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो 700 निट्स की ब्राइटनेस है। इस कंपटीशन में अगर कोई दूसरे टेलीविजन है, जी हाँ है, इस बजट में आपको नोकिया की LED QLED मिलेगी, आपको मोटरोला की QLED मिलेगी, इस प्राइस रेंज की मैं अगर मैं बात करूं तो। और उसके बराबरी में अगर मैं इसे आगे रखूं तो वो इसलिए रख रहा हूं क्योंकि उनकी जो ब्राइटनेस है, मोटो और नोकिया की जो QLEDs है दैट इज 430 निट्स पीक ब्राइटनेस, पर इसमें आपको 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। नॉट ओनली दैट, उन टेलीविजन में आपको माइक्रो डिमिंग मिल रहा है, इस टेलीविजन में आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड लोकल डिमिंग मिल रहा है। सो आपको 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस तो मिल ही रही है, साथ में आपको लोकल डिमिंग का सपोर्ट मिल रहा है इसमें, इनफैक्ट फुल अरे लोकल डिमिंग। सो दैट इज व्हाई फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो ये एकदम टॉप पे बैठ के आता है 56,990 रुपीस में। इट इज अ स्टील डील। सारे जो फीचर्स आपको चाहिए 2022 में वो इस टेलीविजन में है। इसमें भी वही खामी है जो आपके हाइसेंस टोर्नेडो में है, एंड दैट इज HDMI 2.1 मिसिंग है। HDMI 2.0 का सपोर्ट है यहाँ पे, 2.1 नहीं है। पर आप अगर सोच रहे हैं भाई मैं टीवी को लेकर के गेमिंग करना चाहता हूं, भाई मोस्ट ऑफ द गेम्स जो है वो आपके 4K 60 हर्ट्ज पे चलता है, 4K 120 हर्ट्ज पे जनरली गेम्स चलते हैं नहीं। एटलीस्ट अभी तक हम वहां पे पहुंचे नहीं है, चाहे वो PS5 हो, सीरीज X हो। मोस्ट ऑफ द गेम्स कुछ गेम्स ऑब्वियसली अवेलेबल है यार, पर मोस्ट ऑफ द गेम्स आर 4K 60 एंड एट दैट फ्रेम रेट
यू विल बी हैप्पी विद दिस टेलीविजन, क्योंकि इसमें 4K 60 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा विद फुल अरे लोकल डिमिंग, और ब्राइटनेस के मामले में तो एक्सीलेंट। आपके पास अगर Xbox है, आप डोल्बी विजन गेमिंग भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें डोल्बी विजन का सपोर्ट है, इसमें डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, इसमें MEMC का सपोर्ट है, तो आपको वो स्मूथ फ्रेम रेट्स भी मिलेंगे इसमें। तो इट इज अ पावर पैक्ड, फीचर पैक्ड टेलीविजन विद वेरी डिसेंट ऑडियो क्वालिटी एज वेल। हालांकि इतनी अच्छी नहीं है, नॉट एज गुड एज हाइसेंस टोर्नेडो, पर ठीक ठाक है। टेलीविजन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पिक्चर क्वालिटी, और उस मामले में ये एकदम टॉप है, और इसीलिए मेरी नंबर 1 पिक आज के वीडियो में ये रहेगी। पर मेरे पास एक और पिक है इस वीडियो में जो नंबर 1 के भी ऊपर है, और वो एक स्पेशल पिक है। लेकिन उस पिक में जाने से आगे मैं कुछ कंसिडरेशंस आप तक आगे रखना चाहता हूं। नंबर 1 है सैमसंग की फ्रेम, और हम सिर्फ 55 इंचेस की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया होगा तो 55 इंच की ही बात हो रही है। और सैमसंग की फ्रेम एक्सीलेंट टीवी 88,990 में भी इट इज अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी डील Amazon पे, क्योंकि जनरली इसकी प्राइस रहती है करीबन 93-94,000 तक तो होती ही है। तो आप 4 से 5,000 रुपए यहाँ पे बचा रहे। पर ये मेरी नंबर 1 के ऊपर वाली पिक नहीं है। मेरे नंबर 1 की ऊपर वाली पिक सरप्राइजिंगली इज द सैमसंग सेरिफ सीरीज। और आप सोच रहे होंगे भाई सैमसंग सेरिफ वो भी 2020 की मॉडल। भाई सुन लीजिएगा, बस 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूं क्यों। नंबर 1, इसकी जो प्राइस है, आपको 10,000 रुपए का कूपन मिल रहा है इसमें, यानी इट इज नॉट ऑलराइट 89,990। इट डिपेंड्स ऑन क्या बोलते हैं एरियाज वेयर यू आर लोकेटेड। अगर आपको अपने एरिया में ये 10,000 रुपए का कूपन मिल रहा है तो आप वो ले लीजिएगा, और अगर आपको वो मिलता है तो इसकी इफेक्टिव प्राइस जो है वो 79,990 हो जाएगी। दैट इज राइट। एंड एट दैट प्राइस आपको क्या मिल रहा है? नंबर 1, इसका जो डिजाइन है पर्सनली मुझे तो काफी अच्छा लगता है, बिकॉज इट इज वेरी स्टाइलिश, इट इज वेरी आर्टिस्टिक। और अगर आपके घर पे आप इसे कहीं पे रख दो, चाहे वो वॉल पे माउंट करो या फिर आप इसकी स्टैंड ही यूज करके इसे यूज करो ना, it looks beautiful. Number 1 design element is fantastic, but that is not the number 1 reason why I'm suggesting this television. The number 1 reason is आपको 80,000 रुपए के नीचे में 55 इंच में this is the only television which actually comes with 4K and 120 Hz का सपोर्ट। अब अगर आप इसके 43 इंच मॉडल को देखेंगे या 49 इंच वाले मॉडल को देखेंगे, उन टेलीविजन में आपको HDMI 2.0 मिलेगा, पर 55 इंच वाली जो मॉडल है उसमें आपको HDMI 2.1 मिलेगा, और आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट मिलेगा। और इसका मतलब है बिकॉज ऑफ HDMI 2.1 एंड 120 हर्ट्ज, अगर आपके पास PS5 है, Xbox Series X है, आप उसे एंजॉय कर सकते हैं सैमसंग द सेरिफ के इस टेलीविजन के 55 इंच वाले मॉडल पे। प्लीज 43 और 49 इंच को मत देखिएगा, उसमें 4K 60 हर्ट्ज का सपोर्ट है, 4K 120 हर्ट्ज का सपोर्ट नहीं है, और HDMI 2.0 है और HDMI 2.1 नहीं है। सिर्फ 55 इंच वाले मॉडल में आपको HDMI 2.1 मिलेगा, एंड एट दिस प्राइस एट 79,990 इट रियली बिकम्स अ स्टील डील, बिकॉज इट इज चीपर देन योर सैमसंग फ्रेम ऑब्वियसली इससे और सुंदर दिखती है, पर उसका प्राइस जो है 88,990। अगर आपको ये लेना चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं। आई मीन इट इज अ ग्रेट टेलीविजन, चाहे वो आप 65 इंच को देखें या 55 इंचेस को देखें, बट सिंस दिस इज अ वीडियो अबाउट 55 इंचेस, this is a great pick. But Samsung Serif, because of that 10,000 rupees का कूपन, makes it such a sweet deal. अगर आपके एरिया में ये 10,000 rupees का कूपन अवेलेबल है, because it depends on your area as well. कभी कभार होता है कि कुछ सिटीज कुछ एरियाज में अवेलेबल है, कुछ पिन कोड्स में अवेलेबल नहीं है। ये एक सुपर पिक है, सैमसंग की ब्रांड रिलायबिलिटी है, और वापस कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा है भाई। मैं ये सारा कुछ अपने टाइम को यूज करके, रिसर्च करके आप तक ये इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहा हूं, ताकि आपको बेस्ट डील्स मिले इस रिपब्लिक डे के सेल पे, और आप इन टेलीविजन को लेकर के खुश हो सकते हैं आपके परिवार वालों के साथ। तो मेरी नंबर 1 पिक से भी ऊपर ये है, और नंबर 1 पिक तो ऑब्वियसली मेरी हाइसेंस U6G है, बिकॉज इट इज अ फैबुलस टेलीविजन फॉर दैट प्राइस पॉइंट। और सैमसंग की तो पोस्ट सेल सर्विस, भाई LG और सैमसंग इज मोर और लेस द सेम, यू विल गेट ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम देम। और सिंस सैमसंग वाली ब्रांड है, ब्रांड रिलायबिलिटी भी है, और ये दिखने में भी काफी खूबसूरत है। सारे कुछ फीचर्स इसमें अवेलेबल है एक्सेप्ट फॉर डोल्बी विजन। ब्राइटनेस लेवल्स इज सुपर्ब, इट्स एक्सीलेंट। आपको रिफ्रेश रेट यहाँ पे देखिए, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है इन दी लिस्टिंग ओनली कि 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिल रहा है इसमें, और इसमें क्वांटम HDR भी है। तो ब्राइटनेस लेवल्स आर फैबुलस इवन ऑन दिस। आपको मिनिमम कम से कम 550 निट की ब्राइटनेस इसमें भी मिल जाएगी, और आपको फ्रेम में भी वही मिलेगी, करीबन 550 निट की HDR ब्राइटनेस मिलेगी। और दिस इज along with UHD dimming as well, यानी इसमें भी आपका
लोकल डिमिंग अवेलेबल है। तो इट इज अ ग्रेट टेलीविजन और मैं हाईली रेकमेंड करूंगा इस टेलीविजन को भी। भाई इस वीडियो में मैं 55 इंच के टेलीविजन को ही कवर करना चाहता था, और इन सारे टेलीविजन के जो लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं उस लिंक्स पे क्लिक करके, इन टेलीविजन को खरीद करके। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि भाई मुझे पैसा बनाना है Amazon एफिलिएट से। आपको जहां पे भी मिले, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, Amazon हो, या फिर आपको लोकल रिटेल स्टोर में भी मिल जाए, ऑलराइट, अगर आपको इस प्राइस पॉइंट में मिल रहा है ना, आप वहां से लीजिएगा। आप अपने फायदे को देखिएगा। जहां पे आपको ये टेलीविजन अच्छे प्राइस में मिल रहा है, आप वहीं से लीजिएगा। पर अगर आप लिंक को क्लिक करके ये टीवी को खरीदेंगे तो आपके भाई को सपोर्ट मिल जाएगा। मैं बस वो बताना चाहता था। और भाई मैं अपने लिंक में उन्हीं टेलीविजन को डालता हूं जिन पे मैं खुद विश्वास रखता हूं, और अगर मेरे पास टेलीविजन की कोई रिक्वायरमेंट होती, मैं खुद उन टेलीविजन को खरीदता। ऑलराइट, सिर्फ वही लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपके कोई सवाल हो, कोई कमेंट्स हो, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और आपके सवालों का जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब जरूर दबा दिएगा दोस्तों। जाने के पहले मैं वो बोल दूंगा, विनती करता हूं आपसे कि लाइक और सब्सक्राइब जब आप दबाते हैं ना, आपके भाई को सपोर्ट मिलता है, यूट्यूब एल्गोरिथम के साथ मुझे हेल्प करता है, मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प करता है। और वो घंटी यानी बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूँ ना, आपको पता चल जाए कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। तो इट्स अ रैप फॉर दिस वन फोक्स। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।